उसको फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी चीज है प्रभाव, प्रभावशाली लीडर। सुना होगा आपने, ये लीडर प्रभावशाली है। जैसे आजकल सभी दुनिया में क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रभावशाली लीडर है, प्रभुपाद जी प्रभावशाली लीडर है। तो लीडर में ये प्रभाव होना जरूरी है। दूसरा, लीडर क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, समस्या का समाधान करते हैं। कितना वो दक्ष है समस्या का समाधान करने के लिए, उससे पता चलता है कि वो लीडर में कितना स्किल है, कला। भगवान की असीम कृपा है कि जितने भी मनुष्य है उसमें कोई ना कोई अच्छा गुण रखा हुआ है भगवान ने। यूनिक एबिलिटी जिसको कहते हैं, विशेष कला भगवान ने सबके अंदर रखा है। ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता है, पूरी जिंदगी चली जाती है कि हमारे अंदर वो क्या गुण है। तो उसको कैसे पहचाने, जो आप आसानी से कर सकते, चुटकी में कर सकते, और वो करने से आपको उसमें से आनंद भी मिलता है, वो आपका यूनिक एबिलिटी, और आपको सफलता मिलते ही जाती है उसमें। लेकिन उसको पहचानने के लिए बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कलयुग है इसलिए पता नहीं चलता है। पहले गुरुकुल में गुरु को पता चल जाता था कि ये इसके अंदर कला है, और उसको उस प्रकार का शिक्षण दिया जाता था। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, गुण कर्म विभागश, कि लीडरशिप, लीडरशिप ज्यादा किसका काम है, क्षत्रिय का और ब्राह्मण का। ब्राह्मणिकल लीडर्स भी चाहिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, और क्षत्रिय चाहिए संचालन करने के लिए, है ना। ये दो विशेष लीडर है। दूसरे तो वैश्य, तो वो तो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम के लिए है। और शूद्र क्या है, फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स। शूद्र माने पालन करते हैं, फॉलोअर्स, है ना। तो भगवान ने ऐसा बनाया है। तो अभी जैसे एक मंदिर है, और मंदिर में सोचो एक टेम्पल कमांडर है, या कोई भी पोजीशन ले लो, टेम्पल कमांडर है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, हेड पुजारी है, यूथ प्रीचर है, सभी तो लीडर है ना। डिपार्टमेंट हेड बोलते हैं ना, हर डिपार्टमेंट का एक लीडर होता है। तो लेकिन सबसे सबके ऊपर एक लीडर होता है। हम्म? तो एक नियम है, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द लीडर। इसका मतलब क्या है, कि अगर लीडर में, जैसे लीडरशिप का रेटिंग करे, कि ये लीडरशिप 1 से 10 में 2 रेटिंग वाला है, ये लीडर 3 रेटिंग वाला है, ये लीडर 8 रेटिंग वाला है, ये लीडर 10 रेटिंग वाला है, 10 में से 10। ऐसे प्रभुपाद जी है तो 10 में से 10, है कि नहीं। तो अगर लीडर का रेटिंग 5 है, हाँ, तो वो जो क्षेत्र है वहां जो सफलता होगी वो 4 लेवल की होगी, पूरा वो आउटपुट नहीं मिलेगा। वो 5 लेवल का है, बाकी सबको देंगे थोड़ा तो कम हो ही जाएगा। 4 लेवल का होगा, वो 7 का होगा तो 6 होगा, वो 9 का होगा तो 8 होगा, वो 10 का होगा तो 9 होगा, है ना।
ऐसा है। इसलिए आदर्श लीडर, आइडियल लीडर कौन है, ये समझना चाहिए। आइडियल हेड पुजारी कौन है, आइडियल टेम्पल कमांडर कौन है। हुँ? तो वो आदर्श बनने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे बताया, यद यद आचरती, आचरण, आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। आचरण श्रेष्ठ कैसे होगा, जैसे हमको नम्र रहना है सबके साथ, तो हम बोल सकते हैं प्रभु जी ऐसे, ये करना आसान है, सभी लोग ऐसे कर सकते हैं, प्रभु जी मैं कुछ नहीं हूँ, यस यस ओके। लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से अभी वो लेवल नहीं है ना। तो इसलिए वास्तविक जो प्रभाव डालना है तो अंदर काम करना है ना। अनर्थ कहाँ होते हैं, हमारे अंदर, हमारी सोच में, हमारे स्वभाव में, है ना। जैसे सूक्ष्म है ना, मन से ज्यादा सूक्ष्म क्या है, बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म क्या है, अहंकार, है ना। तो अंदर काम करेंगे तो बाहर प्रभावशाली बनेंगे, खाली बाहर काम करेंगे तो कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, एक समय में बम फटेगा। इसलिए कहते हैं 99% लीडरशिप फेलियर इज बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र अगर आपका सही नहीं है तो समस्या हो जाएगी। और चरित्र बनाने में बहुत संघर्ष होता है, सच ही बोलना, जब घाटा भी जाने वाला है तभी भी सच बोलना, वफादार रहना, जो अंदर है वही बाहर करना, इंटेग्रिटी। कैरेक्टर का मेन जो गुण है वो है इंटेग्रिटी, अखंडता। व्हाट यू आर इनसाइड यू आर आउटसाइड। जैसे किसी को बोलो कि आपके बारे में बताइए, तो ज्यादातर लोग अपनी अच्छाई ही बताते हैं, और वो भी माइक में। लेकिन जो असली लीडर है वो अपनी कमियां भी बता सकता है, क्योंकि उसे डर नहीं है कि एक समय में मैं इधर था। जैसे कि हम देखते हैं भागवत के 11 स्कंद में महाराज पुरुरवा, वो बताते हैं कि मैं ऐसे कैसे गधे की तरह उर्वशी के पीछे भाग रहा था, है ना, ओपनली बोल रहे थे। तो लीडर अपनी गलती को बताने में डरता नहीं है, मैंने उसका इंटेग्रिटी रहता है। मुझे अभी एक प्रभु जी इधर शायद आए नहीं थे आज, तो पूछ रहे थे तुमने कितना पढ़ाई किया। अभी हम लोग एक जगह डोनर में गए, तो मुझे बोले आपने कितना पढ़ाई किया, मैं तो 12th पास हूँ। तो बोले हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नम्र बता रहे हैं। मैं मेरे काउंसलर को पूछूंगा आपने कितना पढ़ाई किया। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं फोकट का नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 12th पास हूँ। तो उसमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है ना। सच बोलेंगे नहीं तो हम आगे कैसे जाएंगे। हाँ, तो लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि लोगों का जो दृष्टिकोण है वो बाह्य है। पीपल जज यू बाय एक्सटर्नल्स, बट अ लीडर शुड बी जज बाय इंटरनल। तो आजकल जो है ये शिक्षण प्रणाली, उसमें अंदर का लोग पहचान नहीं पाते हैं।
बाह्य रूप से ही लोगों को देखते हैं और जज करते हैं, लेकिन जो वैदिक पद्धति है उसका अंदर जान के उसको आगे कैसे ऊपर उठ सकता है वो काम करते थे, है ना। तो लीडर में ये धीरे धीरे क्वालिटी आना चाहिए, अगर ऊपर उठना है तो लोगों को समझने में कि ये किस चीज में अच्छा रहेगा। जैसे हमने किसी को टेम्पल मैनेजर बना दिया, ठीक है, अब हम लोग को लग रहा है ये बहुत अच्छा काम करेगा तो हमने सोच लिया कि ये अच्छा काम करेगा क्योंकि इसने किधर तो अच्छा काम किया होगा, लेकिन उसको फिलॉसफी भी मालूम नहीं है, हमने नहीं देखा भक्तों के साथ कैसा सदाचार से संपर्क करना है, वो भी उसको सिखाया नहीं, और उसको रख दिया तो क्या होने वाला है, सारे लोग बोलेंगे ये बेकार है ना। तो आप एक बार गलती करेंगे, दो बार गलती करेंगे, तीन बार गलती करेंगे, फिर लोग क्या बोलेंगे, यही बेकार है ये लीडर ही बेकार है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। अगर लीडर एक ही गलती बार बार करता है, हाँ, क्योंकि जब उज्जैन टेम्पल ओपनिंग हुआ तो भक्ति चरू महाराज ने बताया था, किसी ने तो कुछ वहां गलती किया कि बुद्धिशाली व्यक्ति गलती करता है लेकिन सुधार लेता है, जो विद्वान होता है वाइज मैन कभी गलती करता ही नहीं है। वाइज मैन नेवर मेक्स अ मिस्टेक, प्रभुपाद जी ने कभी गलती नहीं किया। और मूर्ख क्या करता है, बार बार गलती करता है ना, समझ रहे हैं? तो लीडर बनना आसान नहीं है। तो आगे हम समझते हैं, लेकिन कुछ भी काम चलाना है, कुछ भी कार्य चलाना है, संस्था चलाना भी है, तो कुछ तो, जब कुछ नहीं है, जैसे गुजराती में कहते हैं, जब कोई नहीं मिलता है तो काना मामा भी अच्छा है दो आंख वाला नहीं मिलता है तो एक आंख वाला चलेगा, समझ रहे। तो लेकिन ये कितनी कितनी हद तक चलेगा, हाँ? जब आपने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है तो वो जगह का जो सफलता है वो भी डबा रहेगा ना, है ना। तो फर्स्ट लेवल जो लीडरशिप में होता है वो पोजीशन होता है, पोजीशनल लीडरशिप। लोग आपको मानते हैं क्योंकि आपको अधिकार ऊपर से दिया गया है कि ये कमांडर है, ये प्रेसिडेंट है, ये हेड पुजारी है, इसलिए लोग आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये मिनिमम करेंगे क्योंकि वो आपसे प्रभावित नहीं है, आपका पोजीशन है इसलिए वो थोड़ा सा काम करेंगे, दिल से काम नहीं करेंगे। ये फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल पे आपको शिक्षा मिलता है कि आप कौन है, वो पता चलता है कि मेरी बात लोग सुनते नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं लीडर को बोलना पड़ता है, तुम सुनो मैं प्रेसिडेंट हूं, तो मेरी बात नहीं सुनता है, मैं प्रेसिडेंट हूं, सुन। ऐसा जब उसको करना पड़ता है उसका मतलब है कि ये लीडर का प्रभाव जीरो के आसपास है। जब खुद बोलना पड़ता है मैं लीडर हूं, ये सही स्थिति नहीं है ना। तो पहले लेवल पे हमें ये प्रश्न अपने आप को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं किस प्रकार का लीडर हूं, मेरे में क्या कमी है, मैं उसको कैसे सुधार सकता हूं। चिंतन मनन करना पड़ेगा। और ये कैसे पता चलेगा, लोगों से पता चलेगा। लोग आपके बारे में बताएंगे, आपकी कमियां निकालेंगे,
कि पहले वाले लीडर ऐसे करते थे, प्रभु जी आप ऐसे कर रहे तो काम तो बिगड़ रहा है, तो आपको लाइट आएगा, अरे अच्छा, ओके। अगर आप सही है, नम्रता है, तो आप बोलेंगे ओके। अगर आप अहंकारी है तो बोलेंगे नहीं नहीं, तुमको पता नहीं, मेरा फॉर्मूला देखना कैसे काम करेगा। समझ रहे? हाँ हाँ, बाद में ड्रामा भी है, उसमें भी बताएंगे आपको। तो पहला लेवल है, वो पोजीशन है, उसमें लोग आपको ज्यादा मानते नहीं है, लेकिन आपको रखा गया है इसलिए थोड़ा आपके लिए काम करेंगे, उसमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता है, ज्यादा सफलता नहीं मिलता है। और ये शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है। अगर आपको एक पोजीशन भी मिल रहा है, वो भी भगवान का कृपा है, लेकिन आप वही लेवल पे रह रहे हैं लंबे समय तक, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ऊपर के लेवल पे जाना है। तो सेकंड लेवल जो लीडरशिप का है, वो रिलेशनशिप पे है। आप सबके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके लिए जो काम कर रहे हैं, आपकी जो टीम है, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होने लग गए हैं। आपके संबंध अच्छे कब होते हैं? जब आप 3 प्रश्न को समझ लेते हैं। जब भी 2 व्यक्ति मिलते हैं तो दोनों के मन में ये 3 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न दोनों में ये उठता है, कैन आई हेल्प, कैन ही हेल्प मी, कि मैं इसको रखूंगा हेड पुजारी में तो ये क्या मेरे को मदद करके देगा? हुँ? फिर वो भी सोचता है कि मैं इसके लिए काम करूंगा तो मुझे फायदा होगा कि नहीं, कैन यू हेल्प मी, दोनों बाजू चलता है। कैन यू हेल्प मी दोनों बाजू चलता है। फिर क्या चलता है संबंध बनाने में? डू यू केयर फॉर मी, डू यू केयर फॉर मी, आप मुझे इतने भगा रहे, इतने भगा रहे, तुम्हें मेरी परवाह है कि मेरी साधना नहीं हो रही है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है? हुँ? तुम मुझे घोड़े की तरह घिस के ये कर दोगे? हाँ? नहीं। तो लीडर क्या करता है, ठीक है आप दौड़ो, लेकिन कभी कभी आराम करो, कभी अपना बैटरी चार्ज करो। उसको पता है कि ज्यादा दौड़ेगा तो खत्म हो जाएगा, मेरे को तो लंबा रेस जीतना है, तो इसको जीवित रखना है, तो उसका केयर करेगा। डू यू केयर फॉर मी? सबसे बड़ा सवाल दोनों के अंदर उठता है, कैन आई ट्रस्ट हिम, क्या मैं उसके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? लीडर भी सोचता है कि मैं इसको हेड पुजारी बनाऊं, मैं इसके ऊपर विश्वास कर सकता हूं कि नहीं। और वो भी सोचता है, ये मेरे को यहाँ रख रहा है, क्या मैं इसकी बात मानूं और विश्वास करूं कि नहीं। जब ये 3 प्रश्नों का समाधान आपके हर मेंबर के साथ हो रहा है, तो क्या होता है, अभी लोग आपको परमिशन देते हैं कि आप हमें आदेश दो, आप हमें सेवा में लगाओ। ये रिलेशनशिप है। आपने संबंध अच्छा बनाया तो वो सामने से बोलते हैं, प्रभु जी हम क्या सेवा कर सकते हैं बताइए। वो आपको लीडरशिप का परमिशन दी। पहले आपको ऊपर से परमिशन मिला था, नीचे से परमिशन नहीं मिला था। अभी आपको ऊपर से भी परमिशन है, और आप जिनको लीड कर रहे उनका भी परमिशन है कि ये सही लीडर है, हमको ये लीडर चाहिए। ये सेकंड लेवल है, वो रिलेशन बनाता है इस प्रकार से। हाँ? इस स्थल पे एड वैल्यू टू अदर्स। हाँ, हम प्रचार करते हैं, उसमें हमारा काम क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए, श्रवण आदि शुद्ध करे चित्त उदय। हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम है, वो दबा हुआ है, आवृत हुआ है। उसको कैसे जागरूक करना?
हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है भगवान से प्रेम करने का, ये शाश्वत संबंध है भगवान का और प्रत्येक जीव का। वहां उसको कैसे आगे बढ़ाना। तो अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो मैं दूसरे को आगे कैसे बढ़ा सकता हूं, है ना। सो फर्स्ट यू हैव टू लीड योरसेल्फ। तो जो सेकंड लेवल का लीडरशिप है उसमें संबंध बनाने का लोगों के साथ, उसमें सामर्थ्य आ जाता है। हाँ। थर्ड लेवल जो लीडरशिप का है वो है प्रोडक्शन, रिजल्ट्स। वो लीडर को आप रखेंगे, जैसे हेड पुजारी बनाएंगे तो वहां जो पूजा पहले नहीं होती थी वो चालू हो जाएगी, स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, ड्रेसिंग का, भोग का, 16 उपचार का। माने सभी लोगों को पता चलेगा कि जब से ये पुजारी आए हैं भगवान में कुछ जान आ गई है। समझ रहे, ये थर्ड लेवल का पुजारी है। हाँ, प्रोडक्शन, वो रिजल्ट लाएगा। उसको कमांडर बनाए तो मंदिर का सारा संचालन एकदम बढ़िया होने लगा। लोग बोले ये कमांडर अच्छा है, इसके पहले 12 कमांडर फेल हो चुके थे। इस लेवल पे जाने के लिए उसको दोनों चीज चाहिए। अंदर तो सही चाहिए, कला भी चाहिए। जो काम वो कर रहा है उसका कला चाहिए। पुजारी है तो वो क्या करेगा, इस लेवल में सफल होने के लिए क्या चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए। जो सेवा दिया है उसका ट्रेनिंग उसको सीखना पड़ेगा, वो किताब पढ़ना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करने पड़ेगा, रिट्रीट अटेंड करना पड़ेगा, जो उसमें निपुण है उससे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, उससे शिक्षा लेना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तब उसमें कला आएगी। नहीं तो ऐसे ही नहीं, हवा में से नहीं होने वाला है। समझ रहे, उसको मेहनत दोनों बाजू करना है। अंदर भी मेहनत करना है, अपनी सफाई करनी है, अपना चरित्र बनाना है, बाहर भी कला में दक्ष होना है। इसके लिए क्या चाहिए, जो ज्ञान का एक लक्षण है, देश काल पात्र के अनुसार समझने का सामर्थ्य, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस। क्योंकि एक कहा जाता है कॉपी सक्सेस, इधर सीख के आए कुछ दूसरे क्षेत्र में, साउथ इंडिया में, अब वही चीज नागपुर में ट्राई करोगे, सफल नहीं। क्योंकि यहाँ का पानी अलग है। यहाँ का देश काल अलग है। तो उसको समझ के उसमें एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा। इसके लिए विवेक चाहिए, विवेक, सद असद विवेक। समझ रहे, जो गुजरात में चलता है, जो साउथ इंडिया में चलता है, जो मायापुर में चलता है, सभी चीज इधर नहीं चलेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, है कि नहीं। प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे। आप देखिए, प्रभुपाद जी कभी विदेश नहीं गए थे, लेकिन वहां के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, इतने एक सेकंड में सैली के साथ जुल मिल गए। प्रभुपाद जी के अंदर नियम आग्रह नहीं था कि एक ही फ्रिज में जो मीट है उसमें मेरा भोजन सब्जी कैसे रह सकता है। नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला ये लोग तो ऐसे ही है, इनको वहां तक ले जाने के लिए पहले मुझे सहन करना पड़ेगा। और उन्होंने उनके साथ संबंध अच्छा बना के वहां से आगे बढ़े, धीरे धीरे अपने मिशन को आगे बढ़ाए, है ना। तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना समय के अनुसार, अपने आप को ब्रश न होने बचा के रख के, अपने आप को बचा के रखकर। प्रभुपाद जी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, but he knew how to act according to time, place and circumstance. That's the power of understanding, right? ये ज्ञान का 5 में से एक लक्षण है। तो ये इसमें जैसा अच्छी तरह से आता है, तो वो लीडर जो है वो ये थर्ड लेवल पे आ सकता है, प्रोडक्शन लेवल।
कि वो जाके सफलता हो जाए, है ना। जैसे हमारे जगन्नाथ कृपा प्रभु, वो डेटी वर्शिप मिनिस्ट्री में है। तो अभी वो किधर भी जाते हैं, लोगों को यज्ञ करवा देते हैं, डेटी वर्शिप में सहयोग कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, पुजारियों को ट्रेन कर रहे हैं। उन्होंने अपना मास्टर किया है, उच्चारण इतना शुद्ध है, पावरफुल है, ये मैंने, उन्होंने मास्टर किया अपना, जो सेवा है उसको उसमें मास्टरी लाए, ये लाना पड़ता है। आप सोचेंगे कि मेरे को पोजीशन मिल गया, अभी कोई मेरे को कुछ नहीं बोल सकता है, मैं बोलूँ वैसे ही होना, तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। लोग जब आपको देखेंगे, हाँ, फिर उसके हिसाब से आपका वोल्टेज उनको पता चल जाएगा। आप बोलेंगे बड़ा बड़ा बातें और कर कुछ नहीं पा रहे, तो वो देख ले, फिर वो बोलेंगे कि ये, इसका जो बोलना है ना, वो कहते हैं ना, वॉक योर टॉक, जो आप बोलते हो वो कर। और ये सबसे कठिन है, टॉक करना सबसे आसान है, माइक में हवा फूकना सबसे आसान है, लेकिन जो आप बोले हैं वही करना। टू लीड अदर्स इज वेरी इजी। हे बेटू तू ये कर, तू ये कर, ये कर, बहुत आसान है। यही चीज तू कर बेटू, ये बहुत कठिन हो जाता है। मैं जो अभी बोल रहा हूं वो मुझे ही करना है, इसके लिए बहुत अंदर ऐसा होता है अंदर। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर आपने एक जीवन में एक अनर्थ निकाल दिया तो भी शाबाश बेटा। अनर्थ को निकालना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। सही मार्गदर्शन चाहिए, मेहनत लगेगा, मेहनत खून पसीना लगेगा। चरित्र चाहिए। फोर्थ लेवल लीडरशिप क्या है कि ये व्यक्ति दूसरे को लीडर बनाता है, इसमें इतनी दक्षता है कि ये दूसरे को लीडर बनाते हैं। ज्यादातर लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको सब कुछ सिखा दूंगा तो ये कल जाके मेरे को ही किनारे कर देगा, तो जो डर गया वो मर गया। तुम डर गए तो वो फोर्थ लेवल के लीडर कभी बन ही नहीं सकते हैं। हाँ? तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं, लेकिन आपको दो दो टके का श्रद्धा भी नहीं है, आपको शास्त्र का ज्ञान ही पता नहीं है। अगर भगवान ने आपके लिए रखा है कोई सेवा, तो कोई उसको ले नहीं सकता है, समझ गए। तो और भगवान के ये संसार में कितना बड़ा मार्केट है। हुँ? अगर हम सोचेंगे कि मैं ही प्रचार करते रहूंगा, दूसरे प्रचारक को बनाना ही नहीं है, हाँ, जितने भी चेले बने सब मेरे ही बने, किसी और के बने ही नहीं। ये अहम है, अहम, ईगो प्रॉब्लम, कैरेक्टर प्रॉब्लम, इसमें तुम्हारा विकास नहीं हो रहा है लीडरशिप मार्ग में, क्योंकि कमी नहीं है। 8 बिलियन, 800 करोड़ पृथ्वी पे मनुष्य है, तुम प्रचार करो ना, जितना जितना बनाना है बना ले चेला, करोड़ चेला बना लो। उसको रोकने से फायदा नहीं है, उसको लीडर बनाने से फायदा है। तो इसके लिए क्या है, विशाल हृदय चाहिए। हम जो जानते हैं दूसरे को सिखा दें सब, और उसको ट्रेनिंग देना, उसको समय देना, उसको धीरे धीरे ट्रेन करके अच्छा बनाना, ये बहुत बड़ा सेवा है। इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपको लीडर बनाया और आप फोर्थ लेवल के, तो आप दूसरे 100 लीडर बना रहे हो। हाँ?
बहुत अच्छा है, कितना प्रचार बढ़ेगा, कितने मानवों का कल्याण होगा। लेकिन इसमें और विशाल हृदय चाहिए। मैं और मेरा, अहम ममेती, उसके लिए ये बहुत कठिन होता है दूसरे को सिखाना। वो सिखाते हैं इतना, इतना रख लेते ताकि वो अपने पास आते रहे, रिमोट अपने पास रखते, कुछ सिखाते उसको, मैंने ब्रेक लगा के रखते। ऐसा भी अच्छा है। और जो फिफ्थ लेवल लीडरशिप है वो क्या है? लेगेसी। जैसे जो राजा होते थे, सम्राट होते थे, वो क्या करते थे? एक उनका अगर हो तो पहले, नहीं तो कोई योग्य हो उसको लेकर वो उसको तैयार करते थे बचपन से, ताकि वो जाके सिंहासन पे बैठ के उन मेरी सीट पे कौन बैठे। दिस इज लेगेसी। मैं मेरी सीट के लिए किसी को योग्य बना दूं, दिस इज लेगेसी। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप। क्योंकि एक दिन तो मुझे जाना ही है ना, तो उसमें समय लगता है और उसको सब रूप से ट्रेनिंग देना होता है, और वो सही व्यक्ति को चुनने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। ये दोनों चीज में जरूरी है फोर्थ लेवल में। क्योंकि हम अगर गधे को घोड़े की रेस में लेके जाएंगे तो लोग हमें गधे कहेंगे, उसका कोई दोष नहीं है बेचारे का। समझ रहे? इसी प्रकार से हम किसी शूद्र मेंटालिटी वाला है उसको लीडर बनाने में लग जाएंगे तो अपना जीवन चले जाएगा, वो लीडर नहीं बनेगा। तो उसमें ये क्वालिटी देखना कि ये लीडर बन सकता है, ये डिपार्टमेंट संभाल सकता है, ये कार्य कर सकता है, और फिर उसको ट्रेनिंग देना। एबिलिटी टू जज कि ये किस खेत की मूली है, तो उसको बाद में चुन के ट्रेनिंग देखा। इसमें क्या होता है? टारगेटेड प्रीचिंग। टारगेटेड प्रीचिंग, जनरल प्रीचिंग करोगे तो क्या होगा? मैक्सिमम फॉलोअर मिलेगा, बहुत मुश्किल से लीडर मिलेगा उसमें एक आध, बहुत मुश्किल से। अगर टारगेट से चलोगे, जैसे अभी हमको मंदिर बनाना है तो फंड चाहिए, तो हम अगर रिक्शा वाला के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 1 करोड़ देना है, तो वो क्या बोलेगा? महाराज पी के आया है महाराज, मैं कहा से 1 करोड़ दूंगा, है कि नहीं? तो चुनना पड़ता है कि उसमें 1 करोड़ देने का सामर्थ्य होना चाहिए कि नहीं। हाँ, इतना विवेक तो होना चाहिए कि नहीं लीडर को, नहीं तो वो लीडर कैसे बनेगा? समझ रहे? तो ये सब लेवल्स है। लेवल 1 पोजीशन, लेवल 2 relationships. People give you permission that yes we want you as a leader. लेवल 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, लोग अभी आपसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि आप कुछ सफलता ला रहे हैं। इसमें एनर्जी बढ़ जाती है। थर्ड लेवल पे पूरा वो माहौल जो है एकदम वाइब्रेशनल बन जाता है क्योंकि शक्ति आ गई। हम्म? सभी लोगों में उत्साह है, रिजल्ट आ रहा है, ये है, ट्रेनिंग मिल रहा है, संबंध हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। फोर्थ लेवल पे नए नए लीडर बन रहे हैं उसी जगह पे। पहले एक ही व्यक्ति प्रचार कर रहे थे, अभी 50 प्रचारक हो गए, बहुत अच्छी बात है। पहले एक ही हेड पुजारी थे, अभी 20 हेड पुजारी बनने के लायक है, बहुत अच्छी बात है। और पांचवा कि पूरा कौन संभालेगा इसको, लेगेसी। ये हमारे जाने के पश्चात कौन इस प्रचार के आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ? तो इसमें क्या है कि कैरेक्टर, लीडरशिप का जो मेन चीज जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। उसका चरित्र
उसको बनाना पड़ेगा। अपने आप नहीं बनेगा। कोई सोचेगा अपने आप बन जाएगा, अपने आप नहीं बनेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो जो कमियां है उसको दूर करना पड़ेगा। जैसे चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, मातृवत परदारेश। पंडित कौन है? जो दूसरी स्त्रियों को अपनी मां मानता है, दूसरे को धन को पत्थर जैसा मानता है। ये बोलना आसान है। तो शुरुआत में आप बोलेंगे मातृवत परदारेश, मातृवत परदारेश, लेकिन क्या होगा, कभी कभी मेरे मन में खया, तो फिर आपको लगे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा पहले चरित्र अच्छा नहीं था, तुमने आदत बनाया था ऐसा ध्यान करने का, इसलिए ऐसा अभी हो रहा है। अभी लड़ना पड़ेगा, ज्ञान को लाना पड़ेगा। और उसमें माँ देखना, तो लोग कभी कभी क्या पूछते हैं, ये कपड़ा ऐसे पहनती है उसमें माँ कैसे देखे? उसमें प्रॉब्लम नहीं है, देखो वो कुछ भी पहने, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। एक बार भक्ति विकास महाराज को मैंने पूछा कि माया हमको पकड़ती है। महाराज ने बोला नहीं, माया हमको नहीं पकड़ती है, हम माया को पकड़ते हैं। अब ये समझना कि माया हमको नहीं पकड़ रही है, हम माया को पकड़ रहे हैं। इतना जो समझ में आ जाए तो वो विकास करेगा। तो बहुत सारी चीज भरी हुई है, क्रोध। हम बाहर तो ऐसे दिखाते हैं कि हम त्रिनादपि सुनिचेना है, और घर में गए और खाना ठीक नहीं बना, प्लेट फेंक दिया, ऐसे हो गया। फिर धीरे 2 दिन के बाद लगता है त्रिनादपि सुनिचेना। तो ये क्या है, काम करना पड़ेगा। सदविपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, हाँ, द्वेष। कैरेक्टर माने क्या है, द्वेष नहीं करना है। अब द्वेष कब होता है? मैंने एक लीडर को ट्रेन किया, मैंने उसको सब कुछ सिखाया, आध्यात्मिक भी मार्गदर्शन दिया, कला का भी मार्गदर्शन दिया, सेवा में अच्छा लीडर बन रहा है, और वो मेरे से आगे जा रहा है, वो मेरे से आगे जा रहा है। भैया माला कितनी करते हैं? 64 माला। मैं 16 कर रहा हूँ, ये 64 पे पहुंच। फिर मन में आता है ब्रेक लगाओ, काम खींचो इसको। फिर क्या होता है, तिरस्कार, तिरस्कार, प्रेजुडिस, बायस्ड। फिर हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसमें वो धीरे धीरे उसको किनारे करते हैं। पहले उसको ऊपर चढ़ाने से सोचा, अभी उसको नीचे उतारना है। क्यों? क्योंकि हम मेरे से आगे जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा आरती में भी होता है, मंगला आरती में, कि सीनियर खड़े हैं, कोई नया आरती लेता है और वो जूनियर को पहले देता है, तो फिर हमारे मन में क्या विचार आता है कि इसको 2 पैसे का ज्ञान दो, बाद में आरती लेने को बोलो पहले। लेकिन अंदर से क्या बोल रहा है, मेरे को पहले लाना चाहिए, तेरे को दिख नहीं रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतने साल तप करके बैठा हूँ। ईगो है ना, ईगो। द्वेष होने का कारण ईगो है। वैसे ही ये सब काम की फैमिली है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये केवल काम वासना का अलग अलग बढ़ती हुई डिग्री में ये परिवार है। लेकिन इसका बाप है ईगो, अहंकार। ये सबका बाप है ईगो।
तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, उनसे पॉलिटिक्स करते हैं। ये सब चरित्र नहीं है, ये चरित्र तो वो सब बंद करना पड़ेगा और सही काम करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, दिस मूवमेंट इज मेंट फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर, दिस मूवमेंट इज मेंट फॉर क्रिएटिंग ब्राह्मणस, दिस मूवमेंट इज मेंट फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर। प्राण जाए वचन न जाए। अभी तो क्या डमरू होता है ऐसे ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए समाज में इतनी समस्याएं हैं क्योंकि लीडर नहीं। भक्ति में भी ये चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। चरित्र के बिना शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती है। योर कैरेक्टर विल डिसाइड टू व्हाट लेवल ऑफ डिवोशन यू कैन गो। क्योंकि शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है, अन्या बिलासिता शून्यम, अपना कोई इच्छा नहीं, सब ठाकुर जी के लिए, केवल भगवान को प्रसन्न करना है, मेरा कोई इच्छा नहीं। बोलना आसान है लेकिन अपना तो अंदर बहुत सारी इच्छा है। तो क्या होता है कि अगर आपने 56 भोग बढ़िया बना के भगवान को लगाया और इसका परीक्षा, जैसे पहले आपको बोला कि आज का 56 भोग पूरा तुम्हारा रहेगा गुरु, आज आप आ जाना, 56 भोग पूरा तुम्हारा है। तो आपने दर्शन किया 56 भोग, थोड़ा बैठ जाओ, 56 भोग अभी आ रहा है। और आप प्लेट लेके आए, ठाकुर जी सब खा लिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा आपको, मेरे को बुलाया, मेरा इच्छा भी तो बन गया था खाने का और ठाकुर जी सब खा लिए, हिल जाएगा ना कि ठाकुर जी ऐसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को मेरे को प्रेम करना है जो सब कुछ खाएगा और मेरे को लिए कुछ नहीं रखेगा। हाँ, लोगों को ये डर लगता है शुद्ध भक्ति, फिर मेरा क्या रहेगा। लोग सोचते हैं कि भक्ति करके हमें आनंद लूटना है, आनंद मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी को आनंद देने से जो आनंद मिलता है वो तुम्हारा अधिकार है। भक्ति करके डायरेक्ट आनंद लूटने का जो ये विचारधारा है, ये भ्रष्टाचार है, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, अहंकार से ही आता है। तो सावधान रहना। तो चरित्र बनाना है तो पहले क्या है, ऑथेंटिसिटी। बिकम, ट्राई टू बिकम एन ऑथेंटिक लीडर। आदर्श बनने का प्रयास करो। मैं एक व्यक्ति को बता रहा था कि हमें एक आदर्श भक्त बनना है, तो बोले हाँ आदर्श भक्त बनना है। तो मैंने कहने का मतलब, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमने ट्यूं टन 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 टन, ट्यूं ट्यूं, चुप चुप चुप, आई एम डिवोटी, आई एम डिवोटी, so much pivoti, but I am seeing devotee. तो ये बाहर का हो गया, बाहर से तो आप डिवोटी बन गए, अंदर का कितना डिवोटी बने। अगर तुमको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, अभी मेरे को महाराज ने प्रेसिडेंट बनाया, अब कल आके बोलते तू बेकार है, चल निकल जा, ठीक है, जो गोपीनाथ की इच्छा, नो प्रॉब्लम,
तुमको माइक दिया कीर्तन करने के लिए, बोले तुम उतना अच्छा नहीं गाओ, ये अच्छा गाएगा, उसको दिया तो 3 दिन नींद नहीं आया। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए माइक जा रहा है तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा हम तो मैंने, हमारा कैरेक्टर कहाँ है? वी डोंट हैव अ प्योरिटी। कैरेक्टर और प्योरिटी का संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। प्योरिटी मीन्स कैरेक्टर, कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को घिस नहीं डालेंगे। ये सब बोलना आसान है। मैं भी ये सब वो लेवल का नहीं हूं। अभ्यास कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास है, पूरा अभ्यास नहीं है, अभ्यास में है हम लोग। ये सब बहुत आसान चीजें है बोलना, लेकिन लाना है। दूसरा गुण क्या है चरित्र बनाने के लिए? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, धैर्य, नम्रता। देखिए, नम्रता से चरित्र बनता है, और चरित्र से आपका प्रगति होता है, आंतरिक प्रगति होता है, इंटरनल प्रोग्रेस एंड एक्सटर्नल प्रोग्रेस बाय ह्यूमिलिटी। घमंड से आपका चरित्र रुक जाता है या भ्रष्ट होता है, और आपका प्रगति भी नहीं होता है, और आप भ्रष्ट हो जाते हैं। डंब, प्राइड। तो ह्यूमिलिटी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में बताए कि ये जो श्लोक है इसको गले पे लगाओ। इसका मतलब क्या है? इसको याद करो और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। ये मध्यम अधिकारी का गुण है, सेकंड लेवल। यहां से अच्छे लीडर होते हैं। मध्यम अधिकारी अच्छा लीडर होता है कि उसका कैरेक्टर बना, निष्ठा है। उसका मतलब कि उसके अंदर 25% कमियां हैं, लेकिन वो 25% कमियां उसको गिरा नहीं सकती, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। स्वामी, स्वामी क्या है? जो अपने इंद्रिय और मन, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है, वो स्वामी है। जो अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो कैसे लीडर बन सकता है? बाह्य रूप से बन सकता है कुछ समय के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा दिन टिकेगा, खत्म हो जाएगा। तो नम्रता चाहिए, नम्रता। विद्या ददाति विनयम। विद्या से जब ज्ञान सही रूप से ले रहा है तो क्या होता है? नम्रता बढ़ता है। और जब अविद्या आ जाती है तो क्या होता है? अहंकार बढ़ता है। आई एम PhD, अहम आता है। तो समझना चाहिए ये सब चीज। ये सब कैसे कैसे बने नम्र, कैसे नम्र बने, सोचना चाहिए। कैसे ये सब चीज करेंगे, कैसे कैरेक्टर बनाएंगे अगर लीडर बनना है तो? अपना अंदर से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। भक्ति में भी ये है। लोग क्या सोचते हैं? 16 माला, 4 नियम और भगवत धाम। बात सही है, बात में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको क्लेरिफाई भी किया है। ऑफेंसलेस चैंटिंग, नाम अपराध रहित, और वहां से भी ऊपर उठना है, क्योंकि नामाभास में भी क्लियरिंग होता है,
पूरे अपराध से आप मुक्त नहीं हुए, लेकिन अपराध से बच के आप भजन करना चाह रहे, वो नामाभास है। लेकिन शुद्ध नाम है जिसमें नाम अपराध भी नहीं है और नामाभास भी नहीं है। वहां तक जाने के लिए क्या चाहिए? भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं जैव धर्म में, आइडियल मॉरल कैरेक्टर एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस विल गिव यू एंट्रेंस इनटू अभिधेय तत्व। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभी चरित्र तो है नहीं, सीधा प्रयोजन में गुलाटी मारा तो क्या हो गया? ना घर का ना घाट का। नहीं, इसलिए क्या? कैरेक्टर। तो अपना, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला? हाई थिंकिंग। पहले विचार को ऊपर उठाना पड़ेगा। एज अ मैन थिंकeth सो शैल ही बी, जीसस क्राइस्ट। जैसे सोचोगे वैसे आप बनोगे। तो हमारा विचार ऊपर कैसे उठेगा? जब हम ऊंचे विचार वाले का संग करेंगे, ऊंचे विचारों वाले महाजनों का, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ेंगे, उनके लेक्चर सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ऊंचे विचार वाला ग्रुप है, उसमें जाके वो वातावरण का, एनवायरनमेंट का सब अनुभव लेंगे, पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे, तब तो ऊंचा विचार होगा ना। और विचार कैसा है? ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है कि नहीं? विश्वामित्र का 60,000 साल और, है कि नहीं? विचार ऐसा है, हेलीकॉप्टर की जैसा है। पंखा चलते रहेगा तो ऊपर उठेगा, स्लो होने लगेगा तो नीचे आने लगेगा, है कि नहीं? वैसा संग लेना पड़ेगा। इसलिए भक्ति में प्रगति के लिए 2 फॉर्मूला बताया भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में। पहला है साधु संग और दूसरा है शरणागति। 2 चीज है, साधु संग और शरणागति। अब साधु किसको कहते हैं ये समझना जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप विचलित हो सकते हैं। शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। डू व्हाट यू हैव टू डू वेदर यू लाइक इट और नॉट। अच्छा नहीं लगता है तो भी करो, इसमें इसमें इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। शरणागति में क्या होता है? कोई आप आता है, आपको बोलता है हैंड्स अप, आपको अच्छा लगता है हैंड्स अप करना? नहीं, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है ना? तो शरणागति ऐसा ही है, अच्छा नहीं लगता है ना? जैसे ये नम्रता का एक गुण क्या है? नम्रता जिसमें अच्छी तरह हृदय का नम्रता आ गया, उसमें एक ये गुण क्या होता है? सबको अपने से ऊपर सोचना। हम जिसको भी दिन में मिल रहे, सोचना ये मेरे से आगे है, ये मेरे से ऊपर है, ही इज मोर एडवांस देन मी। ये सोच सकते हैं? अभी हम लोग क्या है कि सबसे ऊपर अभी हमारा लेवल है, मैं सोच रहा हूँ सबसे ऊपर मैं हूँ। अभी मेरे को सोचना है कि सबसे ऊपर सभी है और मैं सबसे नीचे हूँ। ये विचार अंदर लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? डिसिप्लिन। हाँ, अपने विचारों को नहीं, बार बार आएगा नहीं, ये तो नया है, मैं इसको सिखा रहा हूँ, नहीं, तुलसी अपने को नीचे रखो। तो बोलना आसान है, त्रिनादपि सुनी चेना।
तरोरपि सहिष्णुना, हम बोलते हैं पेड़ जैसा सहन होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ इधर, एक झाट करके दो सबके सामने, प्रभु जी ये क्या किया। क्योंकि सहनशीलता का परिकाष्ठा क्या है, क्षमा। हाउ क्विकली यू कैन फॉरगिव अदर पर्सन। जो तुम्हारा कुछ बुरा किया उसको कितना जल्दी तुम क्षमा कर सकते, ये दिखाता है कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम कितना ऊंचे हो भक्ति में। नहीं, उसने मेरे को मारा, तुझे काय मौली इकडे ये। ये ये काम सहनशीलता है। सब माने इट्स इजी टू टॉक। हम लोग का भी ऐसा होता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हर बार सहन नहीं होता है, कोशिश चालू है। तो समझना पड़ेगा, ये भी साधना है, ये साधना है, खाली माला साधना नहीं है। जो इन सब चीज से ऊपर उठ गया उसके लिए केवल माला है, बाकी काम करना है, इन सब चीजों को सुधारना है। और गोविंद महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे हृदय में छिद्र है, होल्स है, तो आप कैसे कृष्ण प्रेम को उसमें रख पाओगे, है ना। ये होल्स क्या है, नम्रता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, क्षमा नहीं कर सकते हैं, दूसरे को आदर नहीं देख सकते, अपने आदर की बहुत बड़ी भूख है। कीर्तन या सदा हरि क्या, 16 माला घड़ी घड़ी देख रहे कि 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, हाय शांति। ये भजन है, ये तो खाली एबीसीडी है, केजी है। कीर्तन या सदा हरि, दिन रात हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो लेवल पे आना है। बहुत बहुत ऊंची चीज है ये, श्रील प्रभुपाद जी जो हमें दे रहे हैं, बहुत ऊंची चीज। साधु संगी लोग नहीं कर रहे हैं। साधु संग कैसे करना है पता है, आप देखिए ये बड़े बड़े लीडर्स देखिए, जैसे दुनिया में धन कुबेरों को देख लो, इलॉन मस्क हर रोज एक नई किताब पढ़ता है, अपने फील्ड का मास्टरी बनाता है उसमें, हर रोज एक किताब पढ़ते हैं। हम जो प्रभुपाद जी की किताब है, सारी किताब अभी तक इतने साल हो गए, किताब पढ़ नहीं रहे। उसके पास, नरेंद्र मोदी के पास, सबके पास, ये बड़े बड़े लोग के पास सारे कोच का पैनल रहता है, कोच का पैनल। एक बिल गेट्स है, इलॉन मस्क है, एक फाइनेंस कोच होता है, फाइनेंस, एक टेक्नोलॉजी कोच होता है, एक हेल्थ कोच होता है, एक स्पिरिचुअल कोच होता है, ऐसे 10-12 कोच जो 1-1 लाख डॉलर एक एक साल का लेता है, उसको पेमेंट करता है। और वो कोच क्या सोचते हैं, मेरे को इसको आगे बढ़ाना, ऑलरेडी आगे आगे बढ़ाना है। हम लोग गुरु करते हैं, शिक्षा गुरु करते हैं, काउंसलर करते हैं, उनको पास जाते नहीं, उनको पूछते नहीं, उनको सब कुछ बताते नहीं, तो कहां से प्रगति होगा। और क्या बताते हैं, संग करने के लिए सैंडविच प्रोग्राम। किसी साधु को मिलना है, उसके पहले 1 घंटा बैठ के सोचो उनसे क्या पूछना है, और अपना रिपोर्ट तैयार रखो, रिपोर्ट बता दो और प्रश्न पूछो, फिर वो जो जवाब बताते हैं आधे घंटे में उसको लिख लो, फिर आने के बाद 2 घंटा बैठो कि इन्होंने मुझे क्या बोला और उसको कैसे जीवन में अमल करूंगा। इसको साधु संघ कहते हैं, वन ऑन वन। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये वन ऑन वन संघ सबसे ज्यादा लाभदायक है। कितने लोग किए,
जो दीक्षित है यहाँ पर 2022 और 2023 का आधा, 18 महीने में ऐसा संघ कितने लोगों से कि कोई नहीं करता, तो कैसे करेगी? कुछ लोगों के पास तो है ही नहीं काउंसिलर, केवल नाम का रखते हैं काउंसिलर। आपको आगे बढ़ना है तो उनसे ट्रेनिंग लेना है, उनको अपनी दिल की बात बताना है। गुह्यम ख्याति पृछाति, ये सब नहीं करेंगे कहां से प्रगति होगी? तो ना तो हम साधु संग कर रहे हैं, ना तो हमको पता है शरणागति क्या है। एक 10 साल दीक्षित डिवोटी मुझे पूछ रहे, प्रभु जी ये शरणागति क्या होता है? फुल टाइम डिवोटी, वो पता नहीं शरणागति क्या है, सद शरणागति क्या है, पता नहीं। और पता है तो अभ्यास के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि शरणागति में एक वही आता है दयनीय नम्रता। तो नम्र कैसे बनेंगे हम लोग ज्यादातर कैसे हैं, सर्फिंग डिवोटी होते। आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, परसों वो पढ़ लिया, हाथ में लास्ट में कुछ नहीं रहा। कुछ तो हाथ में रखना चाहिए, कुछ अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना? तो लीडर बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उसका मनन करना पड़ेगा। मनन क्या होता है? समझने के लिए प्रश्न पूछना, ये मुझे कैसे लागू पड़ता है, ये पालन किया तो क्या फायदा है, ये पालन नहीं किया है तो क्या घाटा है, 5 साल के बाद ये किया तो क्या प्रॉब्लम। ऐसे प्रश्न पूछना पड़ता है, हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन, है ना? अपने आप को प्रश्न पूछना उस तत्व के बारे में, इसके लिए बैठना पड़ता है। और शास्त्र में बताया, गायत्री तंत्र में, मननात् पापस्त्राति। मनन में क्या होता है? अपना कमी, अपना गलती, अपना पाप पकड़ में आ जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है, पॉपअप हो जाता है स्क्रीन पे, मनन करने से। क्योंकि कोई बोलेगा प्रभु जी तुम बहुत अहंकारी हो, है, लेकिन आप बोलेंगे इन्होंने बोला मैं चलो मनन करता हूँ, पता सच। और जब वो अपनी कमी को देखना, बहुत दर्द होता है ना? बहुत दर्द होता है। इसलिए ये ज्यादातर लोग ये करते नहीं। फिर एप्लीकेशन, सब लोग करते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये, लेकिन एप्लीकेशन कितना करते हैं? जो चीज सीखे उसको जीवन में कितना उतार? नहीं तो कहाँ आगे जाओगे? रिट्रीट भी किया, सेमिनार किया, तो वहां गए तो बोले वाह वाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये लीडरशिप बहुत अच्छा क्लास हो, बहुत अच्छा क्लास हो, अभी क्या करेंगे? एक ही चीज ले लो, कैरेक्टर पे काम करो। अच्छा कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर में क्या कमी है गुरु? मेरा कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं। ये माया है, माया। माया क्या करती है? हमारे ज्ञान को आवृत कर देती है। इसलिए अपनी कमी हम देख नहीं सकते, दूसरे की कमी देखने में हम मास्टर है। हमें इसको रिवर्स करना है, दूसरे की अच्छाई देखने में मास्टरी करना है और अपनी कमी देखने में मास्टरी करना है। तब हम एक आदर्श लीडर बनेंगे, अधिकृत आदर्श लीडर बन सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, इंट्रोस्पेक्ट एवरी नाइट। रोज शाम को सोचो आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, कितना कृष्ण को प्रसन्न किया। हर डिपार्टमेंट लीडर को सोचना चाहिए, पुजारी को सोचना चाहिए कि क्या गोपीनाथ हमारी सेवा से प्रसन्न है। कमांडर को सोचना चाहिए कि क्या ये मंदिर का मैं जो संभाल रहा हूँ सब लोग सही, ये सब सही है। प्रेसिडेंट को सोचना चाहिए कि ये सही दिशा में जा रहा है। सोचना उसका कर्तव्य है।
उसका सेवा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति लीडर बन सकता है। कितने मिनट का है ड्रामा? 15 मिनट, ठीक है। तो और कुछ है तो देख लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे आप लीडर बन सकते हैं? पहले किताबें पढ़िए, प्रभुपाद जी की सारी किताबें पढ़िए। क्योंकि हम आध्यात्मिक लीडर बनना चाहते हैं ना। प्रभुपाद की सारी किताब पढ़िए, और कुछ लीडरशिप बुक्स भी है इस्कॉन की। तो आईएलएस कोर्स है, सेमिनार्स होते हैं, लीड्स, आईएलएस, वो सब अटेंड कीजिए। अच्छे लीडर से मार्गदर्शन लीजिए। हाँ, उनसे टाइम लीजिए और आगे बढ़िए। एक ये कर सकते हैं, लेक्चर सुनिए आपके गुरु के, प्रभुपाद जी के, इस्कॉन, दूसरे दूसरे गुरुओं के, जो आपको आपके गुरु महाराज को पूछ के, परमिशन लेके, आज्ञा लेकर व्यक्तिगत शिक्षा लीजिए। व्यक्तिगत दोनों तरीका से, आध्यात्मिक, आपका आंतरिक प्रगति के लिए भी, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी, और कला के लिए भी। जैसे आपको डेटी वर्शिप सीखना है तो मायापुर में कोर्स भी है, 6 महीने का शायद, ऐसा कुछ है, 3 महीना, 6 महीना से, अलग अलग सब अवेलेबल है। शिक्षण अवेलेबल है। जब करना है तो जब का सेमिनार, जब का रिट्रीट, जब के इतनी सारी किताबें हैं, वो सब पढ़िए। जब के लेक्चर सुनिए तो जब सुधार आएगा। हाँ, मनन कीजिए, मनन, कि मेरे में क्या कमी है, क्या हाँ सुधार ला सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग ये सब करेंगे, धीरे 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 धीरे, तो आपका प्रगति बढ़ते जाएगा। और फिर आप भगवान की कुछ विशेष सेवा कर सकते हैं, कुछ संभाल सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं, कुछ मंदिर संभाल सकते हैं। लायक बनना पड़ेगा। क्योंकि संसार में क्या है कि यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजायर। जो आप चाहते हैं वो हमेशा नहीं मिलता है, बट यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व। समझ रहे? यू डोंट गेट एवरीथिंग यू डिजायर, बट यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तो आप अगर लायक बनेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? फर्स्ट डिजायर, then understand that you are not deserving, become deserving, and then your desire will be fulfilled। प्रैक्टिकली ऐसे काम करता है कि नहीं? तो ये सब बहुत सोचने वाली बात है। हमारा समस्या क्या है, हम सोचते नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। हम हम कभी ग्राफ पेपर लेके बैठते नहीं है कि मैं 30 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, मेरा ग्राफ किधर जा रहा है प्रगति के मार्ग। हम सोचते ही नहीं, तो कैसे चलेगा? हमारे अंदर ये भूत चढ़ गया है कि मैंने दीक्षा लिया, मैं डिवोटी हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम कर रहा हूँ, मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। अगर आप भगवत धाम जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, कौन से स्टेज पे है अभी आप, और उस स्टेज पे कौन सी साधना करनी चाहिए, ये सब आपको कौन बताएगा? अगर आप शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के साथ संपर्क नहीं करते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो बाह्य रूप से सब अच्छी बात है, पोजीशन मिल गया, ये मिल गया, लेकिन काम करना, ऊपर उठने के लिए अंदर काम करना पड़ेगा। क्योंकि 80% ऑफ
ब्लॉक्स आर इनसाइड इंटरनल। जो साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, लिमिटिंग बिलीफ्स, लिमिटिंग बैरियर्स, लो थिंकिंग, पुअर थिंकिंग, एवरेज थिंकिंग, ये सब मन में चलता है। और फिर ये सब विपु है, तो बाहर थोड़ी आता है कि क्रोध में आ गया हूं, वो अंदर ही है ना। तो सीखिए ये सब बहुत। प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ हमें दिया है। प्रभुपाद जी की किताब पढ़िए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए। किसी को कोई प्रश्न है तो 5 मिनट ले लेते हैं हम, उसके बाद ड्रामा है आपके लिए, एक आदर्श लीडर और एक वो देखने से पता चलेगा। दो लीडर का ड्रामा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बोला कि बाकी लोगों को इससे ऊपर, बट एक अच्छे लीडर के लिए ये तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि उसका आत्मविश्वास आहत हो जाएगा इससे, अगर वो तो उससे लोगों को ऊपर समझे और एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग वो अच्छे से निर्णय नहीं ले सकते, तो खुद को क्लैरिफाई या फिर अपना स्टैंड नहीं रख। हाँ, इसलिए क्या किया जाता है कि पहले तो आप प्रयास करेंगे तो वहां तक आना कि सभी को सोचने में आपको सालों लग जाएंगे। सभी तो बात ही है। और जैसे कोई उत्तम अधिकारी होता है जो सभी को अपने से ऊपर मानता है, उसको जब मैनेजमेंट करना होता है तो वो मध्यम अधिकारी के लेवल पे आता है, जहाँ वो भेद कर सकता है, अपना काम कर सकता है, फिर से अपने लेवल पे चला जाता है। समझ रहे? दैट इज मास्टरी। when the need is there, you can discriminate, and then you can see everyone on an equal level. ये बहुत आंतरिक स्थिति, उन्नति के स्थल पे ऐसा हो सकता है। नहीं तो धीरे धीरे वो ठीक है, जब जब मैं मैनेजमेंट कर ही रहा हूँ तो मैं भेद करके सही सिलेक्शन सब ये कर लेता हूँ। और उसके बाद जैसे पहले वैदिक वैदिक समाज में युद्ध कैसे होते थे, सूर्योदय से सूर्यास्त, पांडव और बाकी सब, दुर्योधन और सब साथ में बैठ के भोजन लेते थे, शाम को दिन में लड़ते थे। ऐसा हम कंसीव भी नहीं कर सकते हैं अभी। कैरेक्टर ही नहीं है, कहाँ है, सब फटीचर है। 12 आवर्स फाइटिंग, 12 आवर्स पीस। समझ रहे हैं? तो दैट इज अ लीडर। जब काम है तो आप उसको काम का हिसाब से सिखाओ, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने इसके लिए सूत्र सिखाया, hate the sin, not the sinner. This requires a very high spiritual vision that every soul is part and parcel of Krishna. So I may correct his fault, but his being I respect. समझ रहे? ये आएगा तब वो हो सके, लेकिन इसमें दक्षता लाने के लिए सालों लगेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ। बोलना आसान है, to become competent and do this, it will take time and lot of effort. जैसे अभी मैं भी डांटता हूँ, मेरे ये नवनीत को मैं बहुत डांटता हूँ, लेकिन मुझे उसके प्रति द्वेष नहीं है, मैं उसका कल्याण भी चाहता हूँ। जब वो गलत करता है तो मैं उसको डांटता भी हूँ, और 1-2 घंटा तक भूत रहेगा भी मेरे अंदर, फिर बाद में उतर जाता है कि नहीं? आपको लगता है कि मैं हमेशा गलत आपके प्रति कुछ ऐसा कर रहा हूँ? देखो ये सबूत है। लेकिन 1-2 घंटा भूत रहता है, जो और ऊपर उठूंगा तो 2 घंटा क्या 2 मिनट में हो जाएगा, और प्रभुपाद जी जैसे हो गए तो उनको रहेगा ही नहीं। वो तो खाली उसको ऊपर उठाने के लिए शिक्षा दे रहे, जैसे माँ बच्चे को मारती है उसको ऊपर उठाने के लिए, उससे कुछ ये नहीं है, बहुत प्रेम करती है। तो लेकिन वो लेवल तक आने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और कोई?
माइक दे दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया कि क्रोध के ऊपर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो गृहस्थी मार्ग में, जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, जो गृहस्थी में मतलब इन आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, तो उनके साथ में मोस्टली मतलब इन ऐसे सिचुएशन क्रिएट होती है कि जैसे वो अपने माता जी के साथ में, अपनी सिस्टर के साथ में अगर कहीं जा रहे हैं मार्केट में, और कोई अगर उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, वहाँ पे फिर उस सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो जब जरूर है तो क्रोध कर सकते हैं, लेकिन फिर वो भूत बना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमको ही खा जाता है। और विवेक भी होना चाहिए। जैसे किसी ने इतना गलती किया, हाँ, और आप फिर बड़ा, जैसे वो पत्थर तोड़ते हैं ना तो बड़ा हथौड़ा होता है, तो इतनी खिली है तो उसके लिए छोटी हथौड़ी चाहिए। उसके लिए इतनी खिली है, लेकिन उसके लिए वो पत्थर तोड़ने वाला ऐसे लिया है या जेसीबी लिया है, वो सही नहीं है। तो उसके बराबरी का होना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके लिए बहुत कुछ समझना भी पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा क्या क्यों हो रहा है। आत्मकृतम विपकाम, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है, ऐसे बहुत कुछ समझना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें जरूर हो तो यूज कर सकते हैं। हरे कृष्ण मेरे प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल प्रभु। हम लोग परदोष दर्शन और साथ में एज ए लीडर जज कैसे कर सकते हैं, किसी को परदोष दर्शन भी ना करें और जज भी कर पाए लोग, प्रैक्टिकली कैसे कर पाएंगे इस चीज उसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति को ये नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते थे कि डोंट क्रिटिसाइज एनी पर्सन, बट यू कैन क्रिटिसाइज द फिलोसफी इट इज डेविएट। इस प्रकार से उसकी गलती को आप करो, उसको टारगेट मत करो, उस व्यक्ति को टारगेट मत करो। तो ये सेपरेट करने के लिए ये प्यूरिटी चाहिए, यहाँ पर प्यूरिटी चाहिए। यहाँ प्यूरिटी नहीं होने की वजह से, ईगो होने की वजह से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी पहचान ही गलत कर रहे हैं। जब हम अपने आप को ही पहचान नहीं कर पा रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो हम दूसरे को कैसे पहचान पाएंगे कि ये आत्मा है, शरीर नहीं है, मन है। आप सोचिए। तो ये सब चीज धीरे धीरे मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह से शामिल हो सकता है। तो शुरुआत में धीरे धीरे चलना है। जैसे जैसे हम उस लेवल पे आएंगे तो इसमें दक्षता आएगी, ऐसा है। लेकिन कहीं तो शुरू करना है ना। वी कैनॉट ओवरनाइट रीच दैट, बट वी कैन स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम टुडे, कि थोड़ा थोड़ा तो मैं करूँ। है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, अभी गुरु महाराज ने लेक्चर में बोले थे कि जन्माष्टमी अभी भी हम उधर मनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक थोड़ा सा दुविधा है ये कृष्ण जी को, यहाँ पे बनाना पहले अच्छा लगता है, बाद में बनाना अच्छा लगता है। ये मैनेजमेंट जो बताएंगे वैसे चलना पड़ेगा। ये गुरु ने तो पता आपको बोलते हैं आप भी करा होना चाहिए ऐसा क्या, जो आपके लोगों ने क्या। हाँ, तो प्रैक्टिकल भी देखना पड़ेगा। ये बार नहीं होगा तो दूसरी बार होगा। गुरु का इच्छा तो पूरा करना है, लेकिन समय लगता है ना। गुरु का तो इच्छा है, मंदिर कब से बनना चाहिए था। तो कई बार क्या होता है, जैसा अपन मैनेजमेंट में कुछ अपने से जूनियर है, अपने साथ वाले, कई बार कुछ मतभेद होता है, झगड़ा होता है, एंड समटाइम्स अपन कुछ बोलते हैं तो अपने को एहसास होता है बाद में कि भाई अपने जो थोड़ा गलत किया उस, जैसे आपने बताया कि सिवियरिटी बहुत ज्यादा, जैसे छोटा सा था उसको अपने बहुत ज्यादा काट दिया, बहुत ज्यादा अपने बोल दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अपने को एहसास हो रहा है कि व्हाट वी आर सेड इज रॉन्ग और वी आर सेड मच मोर देन व्हाट वी शुड हैव सेड, बट अपना ईगो जो है अलाउ नहीं करते सामने अपने दोस्तों सॉरी बोल दी। ये कैसे अपन नहीं करना चाहिए, बिकॉज रियलाइजिंग इज वन पार्ट ओके, बट हैविंग द करेज टू गो एंड एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग, ये कैसे अपन डेवलप कर सकते
तो ये क्या है, दिस इज व्हाट शोस कि भाई सामने वाला उसको भी मालूम है कि यार प्रभु जी ने बोला वो उतना बुरा नहीं मानना चाहिए, बट सब उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई इट वुड आइदर अपोलोजाइज, एक्सेप्ट कि भाई अपन ने ज्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया, उसको कैसा अपन ये क्वालिटी कैसे अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं? उसके लिए उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जितने फॉरगिवनेस के लेक्चर है, जैसे डिजायर ट्री पे भी है, भक्ति तीर्थ महाराज का है, राधा राम, बहुत सारे महाराजों का है, फॉरगिवनेस की सेमिनार है, और उसको फिर उसके जैसे कुछ डेली डेली अभ्यास के लिए उसका नॉलेज शीट होगा, उसका बुकलेट होगा, उसका एफर्मेशन होगा, संकल्प मंत्र, तो ये सब बार बार करेंगे, क्योंकि हमारा अभी एक सबकॉन्शियस माइंड में एक आदत बन गया है कि हमने जितनी बार झगड़ा हुआ उसको गाली दिया, ये किया, इसलिए ऑटोमेटिक वो वही हो जाता है। अभी अभी बार बार प्रयास करना पड़ेगा कि उतना गर्म नहीं होना है और गाली नहीं देना है और ये करना है। फिर जैसे ये हमारो जब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम विचलित हो जाते हैं और कुछ भी जो अंदर से आता है वो कर देते हैं। तो हमको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हेल्दी रिस्पॉन्स कैसे करना है और अनहेल्दी रिस्पॉन्स क्या है, हमें ज्ञान ही नहीं है। तो ये धीरे धीरे आएगा तो फिर हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट चलेगा। तो इसको इसको एक साधना बनाना पड़ेगा, क्षमा क्षमा को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस आर थ्री इनहेरेंट कंपोनेंट्स ऑफ भक्ति। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट इन जैव धर्म। बिना नम्रता, बिना क्षमा, बिना दया आप भक्ति में एडवांस नहीं हो सकते। उसको मास्टर करना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इसके लिए। तो उसके लिए अपने पास वो होना चाहिए सिलेबस, और उसको बार बार पढ़ने से फिर वो आ जाए। फिर क्या होगा, जब आप इसको अभ्यास करें, कभी आप प्रार्थना भी करेंगे, गोपीनाथ मुझे नम्र बनाओ, मुझे सहनशील बनाओ, अच्छा, फिर गोपीनाथ माया को मैसेज करेंगे, इसको पहले लेवल 1 का प्रैक्टिकल दे दो, वो पास हो जाएगा तो लेवल 2 का प्रैक्टिकल दे दो, वो पास हो जाएगा तो लेवल 3 का प्रैक्टिकल दे दो। दूसरे दिन आप मंदिर में क्षमा क्षमा, फिर आप जाएंगे, अरे फेल हो गया, फिर आप बोलेंगे नहीं अभी और पढ़ूंगा और करूंगा। ऐसे कर करके होता है मैं देख रहा हूँ कृष्णा ऐसे कर रहे हैं, और अगर हम सिंसियर है तो कृष्णा में पूरी मदद करते हैं, और हायर लेवल का एग्जाम आता है और हायर लेवल, फिर हमको ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, जितना गाली देना है तो ले दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फुल प्रूफ हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान आपको ऊपर लेंगे धीरे धीरे। सिंसियरिटी चाहिए, अभ्यास चाहिए, सीरियसनेस चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली बेसिस पे चाहिए इन चीजों पे। ठीक है, अभी ड्रामा रेडी है ना आप? कपिल प्रभु आ जाए, यहाँ आएंगे ना, आ जाओ।